हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम समझेंगे ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में। लोगो आइडेंटिटी या विजुअल आइडेंटिटी, इन नामों से भी कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि ब्रांड आइडेंटिटी और ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत अलग चीज़ें हैं। इसी को आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विजुअल आइडेंटिटी और लोगो आइडेंटिटी ये दोनों ब्रांड आइडेंटिटी का एक पार्ट है ना। लेकिन ब्रांड आइडेंटिटी एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आज उसी को हम इन डेप्थ में जानेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, अगर इजी मेटाफर हम समझें तो ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो एक ओवरऑल ब्रांड की पर्सनालिटी है, जिसमें पूरा एक आज हम डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से हम उसको अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट जो है जिसको हम बोल सकते हैं कि उस ब्रांड का ब्रेन है, वो उसमें आता है स्ट्रेटेजी पार्ट, जिसमें आता है ब्रांड का वाई, ब्रांड का व्हाट, ब्रांड का हु एंड ब्रांड की पोजीशनिंग एंड ब्रांड का टारगेट ऑडियंस। ये तीन चीज जो है ब्रांड की स्ट्रेटेजी पार्ट में आते हैं। सेकंड, अगर हम इसको आगे इसी सीक्वेंस में समझें, आता है ब्रांड की वैल्यूज। इसको हम एज ए ब्रांड का हार्ट समझ सकते हैं। तो ये इमोशनल चीज़ों के बारे में है कि ब्रांड किस तरह से अपने कंज्यूमर से कनेक्ट करता है इमोशनली। तो इसमें आता है दोस्तों ब्रांड का कल्चर, पर्पस, मीनिंग एंड इमोशन। ये चार चीज जो है ब्रांड की वैल्यूज आती हैं, जो ब्रांड का कंज्यूमर के साथ में इमोशनल कनेक्ट बैठाती हैं। थर्ड दोस्तों अगर हम बात करें तो वो आता है ब्रांड की वॉइस। इसको अगर हम एक कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हैं तो इसको हम एज ए लंग्स समझ सकते हैं बॉडी का। तो ब्रांड की वॉइस में हम दोस्तों चार चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं: स्टोरी, मैसेज, वोकेबुलरी एंड टोन। ये सब ब्रांड वॉइस के अंतर्गत आती है। देन दोस्तों आता है इस पूरे कैरेक्टर का फेस। ब्रांड के फेस में हम ब्रांड लोगो के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो भी लोगो होता है वो कहीं ना कहीं ब्रांड का फेस होता है, उससे ही हम ब्रांड को पहचानते हैं। इसमें आता है वर्ड मार्क, सिंबल, आइकोनोग्राफी और मोटिव्स, जो हम लोगो डिजाइन में यूटिलाइज करते हैं। फिर दोस्तों आता है ब्रांड्स के टच पॉइंट्स। तो टच पॉइंट्स को हम इस तरह समझ सकते हैं, जो है कि अगर एक पूरा कैरेक्टर है, पूरी पर्सनालिटी है, तो उसके जो हाथ हैं और उसके जो पैर हैं, ये हो गए उसके टच पॉइंट्स। जहां जहां भी कंज्यूमर उस ब्रांड से टच कर रहा होता है उसको हम टच पॉइंट्स बोलते हैं, जैसे कि वेबसाइट, एप्लीकेशन, ऑफिसेस, शॉप्स, पैकेजिंग, कोलेट्रल्स एंड डिजाइन। ये सारी चीजें जो आती हैं दोस्तों ये ब्रांड के टच पॉइंट्स हैं। और अगला जो पार्ट आता है दोस्तों वो है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स में अब यहाँ पे आता है कि वो जो ब्रांड है वो दिखता कैसा है, इन द सेंस वो किस तरह के अपीयरेंस में है। तो इसमें आता है उसका पर्सनालिटी, डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन और परसेप्शन, के कंज्यूमर उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है, किस तरफ से उसको परसीव कर रहा है। तो ये ब्रांड के एट्रीब्यूट्स में आता है। तो दोस्तों ये पॉइंट है जो कि ब्रांड आइडेंटिटी का ब्रेकडाउन है। चीजें मिलके एक ब्रांड को एक ओवरऑल कैरेक्टर देते हैं, जिसको हम ब्रांड आइडेंटिटी बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपके माइंड में जो भी ब्रांड आइडेंटिटी को लेकर मिसकंसेप्शन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।